देखो, ट्रांसफार्मर में हमने नो लोड भी देख लिया था, लोड कनेक्ट के करके भी देख लिया था। ठीक है, जब हम लोड कनेक्ट कर रहे थे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में अगर हम लोड की बात करें, लोड जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर काहे पे है, ऑन लोड पे। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर कहाँ पर है, ऑन लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे अब लोड कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर जब लोड कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। ठीक है, इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। ये हमारा R1 था, ये हमारा X1 था, और यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग वाली ब्रांच थी। ये था हमारा R0, या RI हमने शायद लिखा था, RI लिखा था, इसको क्या लिखा था, XM। यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं, उसका नाम क्या है, V1, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे करंट कितनी थी, I2 डैश। ठीक है, और यहाँ पर I0। फिर हमने यहाँ पर वाइंडिंग बना दी थी ऐसे, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर दिखाया था R2, फिर हमें यहाँ पर दिखाया था X2। सेकेंडरी वाइंडिंग का X2 क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा V2, लोड के क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर करंट कितना, I2, इसमें करंट कितना है, I2। ठीक है, और इस वाले लूप पे करंट कितना है, यहाँ पर I2 प्राइम। ठीक है, यहाँ I2 प्राइम जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है। इस तरीके से भी कहीं कहीं बना रहता है, ये बताता है कोर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे क्या लगा हुआ है, कोर लगा हुआ है। ठीक है, तो कोर को बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इसका कोई लोड नहीं होता, मतलब ये लोड नहीं होता, लोड हम अलग से कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर का लोड नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हम इसकी जो रेटिंग है वो किस में लिखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, अरे ट्रांसफार्मर की रेटिंग पढ़ाए थे ना उस दिन, काहे में होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, केवीए में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर रेटिंग की बात करें तो काहे में होती है, केवीए में होती है ना। हाँ, ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, केवीए में होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पावर फैक्टर नहीं पता रहता। ठीक है, केवीए में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पावर फैक्टर में, तो किलो वॉट निकल के आता है। ठीक है, केवीए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, केवीए में मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर का, क्या निकलेगा, किलो वॉट। ठीक है, जैसे हमारा अगर मोटर होता तो मोटर की रेटिंग काहे में होती, किलो वॉट में। ठीक है, या एचपी में होती। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, केवीए में होती है, कि कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है। जो इन्वर्टर हमारा होता है उसकी भी रेटिंग काहे में होती है, केवीए में होती है। ठीक है, केवीए में लेने का यही उद्देश्य होता है, क्योंकि पावर फैक्टर में नहीं पता रहता। ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका हमें पावर फैक्टर नहीं पता हो एसी में, उसकी रेटिंग हम केवीए में लेते हैं। ठीक है, जैसे जो लोड है, जैसे पंखा है, पंखा लोड है, तो हमें पता है पंखा कितना पावर फैक्टर पे काम करेगा, इसलिए इसको रेटिंग का हमें लेते हैं वॉट में। ठीक है, तो वॉट में रेटिंग किसकी ली जाती है, जो लोड होता है। ठीक है, जितने भी लोड होंगे सभी लोड की रेटिंग कहाँ में ली जाएगी, वॉट में ली जाएगी। ठीक है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, गीजर है, ठीक है,
उसके बाद इमर्सन रॉड जो आता है वो भी किस में आता है, सब वॉट में आते हैं। ठीक है, किलोवाट हम तब बताते हैं जब बड़ी रेटिंग हो। ठीक है, जैसे 1000 वाट है तो हम 1 किलोवाट कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, केवीए में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में लेते हैं, केवीए में लेते हैं। इन्वर्टर की रेटिंग हम काहे में लेते हैं, केवीए में लेते हैं। वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है किस में होती है, केवीए में होती है। ठीक है, केवीए में होती है। अगर मैं पूछूं कि R1 क्या है तो क्या बताओगे, हाँ प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और R2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अगर पूछे X2 क्या है, X1 क्या है, X1 क्या है, लोड करंट। प्राइमरी वाइंडिंग में तो लोड है ही नहीं तो उसका करंट कहां से हो जाएगा, है। मैंने कहा था ना ये पर सब पढ़ के आना, पूछेंगे X1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज। अरे करंट कहां से हो गया, करंट को हम आई से दिखाते हैं ना, लीकेज रिएक्टेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिघात। प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, X2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के टेस्ट की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, साधारण तौर पर दो तरीके के होते हैं, वैसे तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर की हम टेस्टिंग करते हैं तो कितने टेस्ट होते हैं, पहला होता है ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, या इसको कहा जाता है नो लोड टेस्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है खुला परिपथ परीक्षण। क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट को खुला परिपथ परीक्षण कहा जाता है, और नो लोड टेस्ट को नो लोड ही कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, खुला परिपथ परीक्षण। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग ना कह के हम ये कहें कि हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, दो वाइंडिंग होती है, तो एक वाइंडिंग को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे एक ये वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, एक ये वाइंडिंग हो गई, ये मान लो कौन सी वाइंडिंग है, एल भी। ठीक है, एल भी का मतलब क्या है, एल भी का मतलब क्या है, लो वोल्टेज। और ये वाली वाइंडिंग कौन सी है, एच बी। एल बी का मतलब क्या है, लो वोल्टेज, और एच बी का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज। एल बी का मतलब क्या है, हाई लो वोल्टेज, और एच बी का मतलब हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को हम ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग को ओपन कर देते हैं। ठीक है,
हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं हम, ओपन छोड़ते हैं। ठीक है, टेस्ट कहाँ कौन से साइड करते हैं, एलवी साइड। ठीक है, एलवी साइड हम क्या करते हैं, एक वॉट मीटर लगा देंगे। वॉट मीटर क्या करता है, अरे वॉट मीटर क्या करता है, हम्म, ये क्या है, हम्म, ये क्या है, एम्पियर मीटर, अमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये डब्लू क्या है, ये वॉट मीटर, क्या है ये, वॉट मीटर। ठीक है, तो वॉट मीटर क्या नापता है, पावर, और यहां से हम वोल्टेज देंगे कितना, भी। भी इसका रेटेड वोल्टेज होगा, भी कौन सा वोल्टेज होगा, रेटेड वोल्टेज। ठीक है, क्या होगा, भी रेटेड वोल्टेज। जो इसमें तीन रीडिंग आएंगी, एक रीडिंग आएगी वॉट मीटर की, एक अमीटर की, और एक अमीटर जो करंट पड़ेगा वो आई नॉट पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने लोड नहीं लगाया है। ठीक है, नो लोड पे जो करंट होता है उसका नाम क्या है, आई नॉट। ठीक है, तो इसमें रीडिंग कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, तो रीडिंग एक आएगी डब्लू नॉट। डब्लू नॉट का है कि रीडिंग है, वॉट मीटर की रीडिंग, वॉट मीटर की रीडिंग। ठीक है, एक आएगी वॉट मीटर की रीडिंग। ठीक है, एक आएगी भी वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग, और आई नॉट अमीटर की रीडिंग। ठीक है, तो तीन रीडिंग आ गई, एक हमारे पास आ गई डब्लू नॉट, एक भी आ गई, और एक आई नॉट आएगी। ठीक है, भी जो होगा ना ये निर्धारित वोल्टेज होगा, इसको हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, भी जो होगा वो कौन सा होगा, निर्धारित होगा। ठीक है, ठीक है, ये रेटेड वोल्टेज होगा, भी जो है ये रेटेड वोल्टेज होगा, निर्धारित वोल्टेज होगा। और डब्लू नॉट जो पढ़ेगा वो बताएगा आयरन लॉस। ठीक है, डब्लू नॉट क्या बताएगा, डब्लू नॉट बताएगा आयरन लॉस। ठीक है, या इसको क्या कहा जाता है, कोर लॉस भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन लॉस या क्या कहा जाता है, कोर लॉस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है लौह हानि, लौह हानि। ठीक है, लौह हानि भी कहा जाता है। तो डब्लू नॉट क्या बताएगा, आयरन लॉस या कोर लॉस बताएगा। ठीक है, डब्लू नॉट क्या बताएगा, आयरन लॉस बताएगा या कोर लॉस बताएगा। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि अगर हम जब नो लोड टेस्ट करते हैं तो नो लोड टेस्ट में जो डब्लू नॉट की रीडिंग वॉट मीटर की रीडिंग आती है, तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या बताता है, तो क्या बताओगे, आयरन लॉस बताता है, यह क्या बताता है, कोर लॉस बताता है। वोल्ट मीटर की रीडिंग वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज पढ़ता है, कौन सा वोल्टेज पढ़ता है, रेटेड वोल्टेज पढ़ता है। तो जो नो लोड टेस्ट है वो रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। ठीक है, नो लोड करंट किस पे किया जाता है, नो लोड टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, यानी जो वोल्टेज की रेटिंग होगी वो फिक्स होगी। जितने वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर बनाया जाता है उतने ही वोल्टेज पे टेस्टिंग की जाएगी। इसलिए हम कहां कर रहे हैं, एलबी साइड कर रहे हैं, एचबी को हमने ओपन छोड़ दिया, हाई वोल्टेज साइड को हमने क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया। लो वोल्टेज साइड हमने इक्विपमेंट लगाए हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज के स्ट्रेस से क्यों उलझना, हाई वोल्टेज से शॉक लगेगा तो बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, हाई वोल्टेज स्ट्रेस पे काम करना थोड़ा ज़्यादा टफ होगा, इंसुलेशन करना ज़्यादा टफ होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड हम टेस्टिंग करते हैं, हाई वोल्टेज को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। और करंट जो है ना, आई नॉट वो बहुत कम होता है। ठीक है, आई नॉट जो है
बहुत कम होता है, ये 3 से 5% ही होता है फुल लोड का। कितना होता है? 3 to 5%। ठीक है, 3 से 5% किसका? फुल लोड का। ठीक है, जैसे मान लो फुल लोड 100 है तो ये कितना होगा? 3%, 3 एम्पियर। ठीक है, फुल लोड जब 100 होगा तो कितना होगा? ये 3 होगा। ठीक है, बहुत कम होगा ये। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो क्या पड़ेगा? रेटेड और आई नॉट हमें मिल जाएगा। इससे हमें रेटेड मिल जाएगा और आई नॉट मिल जाएगा। अब हम बात करें कि डब्ल्यू नॉट बराबर कितना होगा। डब्ल्यू क्या है? पावर। पावर में क्या होता है? भी होता है, और क्या होता है? आई होता है, और क्या होता है? कॉस फाई। ठीक है, तो इससे हम पावर फैक्टर कॉस फाई नॉट भी निकाल सकते हैं। डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई V1 आई नॉट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ठीक है, किसका? नो लोड का। ठीक है, नो लोड का हम पावर फैक्टर भी यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहें तो V बाई आई नॉट कर दें। ठीक है, तो Z नॉट निकल आएगा। ठीक है, V बाई क्या कर दें? आई नॉट कर दें तो Z निकल आएगा। या हम क्या कर दें? डब्ल्यू नॉट बराबर क्या कर दें? आई स्क्वायर आर कर दें तो इससे आर आई निकल आएगा। तो आर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डब्ल्यू नॉट बटे आई का, आई नॉट का स्क्वायर। इससे आर आई निकल आएगा। आर एन लॉस रेजिस्टेंस निकल आएगा। आर एन लॉस का जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या निकालते हैं नो लोड टेस्ट से? एक तो आयरन लॉस निकल आता है। ठीक है, दूसरा हम इससे क्या कर सकते हैं? नो लोड के जो पैरामीटर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नो लोड के पैरामीटर कौन कौन से थे हमारे? ये नो लोड टेस्ट जब हमने किया था तो यही पैरामीटर बन के आए थे। ये क्या था? आई नॉट। आई नॉट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आर नॉट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आर आई निकल के आ जाएगा, और एक्स एम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नो लोड टेस्ट से हम क्या क्या निकालते हैं? एक तो नो लोड के पैरामीटर निकालते हैं और एक आयरन लॉस निकालते हैं। ठीक है, जब साधारण तौर पर आईटीआई लेवल पे क्वेश्चन यही पूछेगा कि नो लोड टेस्ट से, नो लोड टेस्ट से क्या निकाला जाता है, तो क्या बताओगे? आयरन लॉस। क्या निकाला जाता है? आयरन लॉस निकाला जाता है। आयरन लॉस जो है ना, ये रेटेड वोल्टेज पर होता है। ठीक है, आयरन लॉस हमेशा कहां पे होता है? रेटेड वोल्टेज पे। ठीक है, वोल्टेज का चेंज करोगे तो आयरन लॉस चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसकी टेस्टिंग कहां करते हैं? रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। ठीक है, आयरन लॉस, आयरन लॉस रेटेड वोल्टेज पर निर्भर करता है। रेटेड वोल्टेज पर निर्भर करता है। इस कारण नो लोड टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। काय पर किया जाता है? रेटेड वोल्टेज पर। क्यों किया जाता है रेटेड वोल्टेज पे? क्योंकि नो लोड टेस्ट से हम आयरन लॉस निकालते हैं और आयरन लॉस रेटेड वोल्टेज पर होता है। आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर को कितना वोल्टेज देंगे तो आयरन लॉस फिक्स होगा। ठीक है, चाहे लोड जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। ठीक है, आयरन लॉस जो है ना किस पे डिपेंड नहीं करता? लोड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आयरन लॉस जो है वो लोड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, आयरन लॉस लोड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? रेटेड वोल्टेज पे। ठीक है, लोड पे डिपेंड नहीं करेगा आयरन लॉस। ठीक है, लोड पे फिक्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम पूछता है कि आयरन लॉस लोड बढ़ाने पे क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो नो लोड पे आयरन लॉस कितना हो रहा था? 100 वाट। तो फुल लोड पे कितना होगा? है
100 ही होगा, लोड पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आयरन लॉस लोड परिवर्तन पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, आयरन लॉस लोड परिवर्तन पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये हो गया पहला टेस्ट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कौन सा टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है लघु परिपथ परीक्षण। ठीक है, शॉर्ट मतलब लघु कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा HV बाइंडिंग है ना, उधर टेस्टिंग करते हैं और LV को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, दो बाइंडिंग थी अभी हमारे पास, एक कौन सी थी, LV, और एक थी HV। ठीक है, तो हम अब LV को क्या कर देंगे, शॉर्ट मार देंगे ऐसे। ठीक है, HV साइड हम क्या करेंगे, वॉट मीटर लगा लेंगे, अमीटर लगा लेंगे और वोल्ट मीटर लगा लेंगे। अमीटर लगा लेंगे, वोल्ट मीटर लगा लेंगे और वॉट मीटर लगा लेंगे। ठीक है, अब जो वॉट मीटर पड़ेगा वो शॉर्ट सर्किट रीडिंग पड़ेगा, WSC। ठीक है, WSC पड़ेगा। इधर से हमने दिया V1, ये V1 V2 जो भी हो। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम यहाँ पर जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है उधर लगाते हैं। हाई वोल्टेज मतलब उसमें टर्न्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, हाई वोल्टेज का मीनिंग क्या है, जिसमें टर्न्स की संख्या ज़्यादा, जिसमें टर्न्स ज़्यादा उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। जिसमें टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है उसमें वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये WSC। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी कितनी रीडिंग आएंगी, 3 रीडिंग आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम रीडिंग की बात करें तो कितनी रीडिंग आएगी, एक आएगा हमारा WSC। WSC बता देगा कॉपर लॉस। ठीक है, क्या बता देगा, कॉपर लॉस, ताम्र हानि, हिंदी में इसको कहा जाता है ताम्र हानि। ठीक है, ताम्र हानि। अब VSC, इसकी रीडिंग क्या होगी, VSC वोल्ट मीटर की। ठीक है, ये क्या बताएगा, वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, अब जो कॉपर लॉस है ना वो रेटेड पे करंट पे किया जाता है, इसमें वोल्टेज कम होता है। ठीक है, अभी आगे स्टेटमेंट में लिख दूंगा। और ISC जो है ये रेटेड करंट होगा। कौन सा करंट होगा, ये रेटेड करंट। वोल्टेज जो होगा ना ये रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज होगा, मतलब वोल्टेज को कम करके हम करेंगे। ठीक है, फुल वोल्टेज पे टेस्ट नहीं कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करके हम फुल वोल्टेज नहीं दे सकते, नहीं तो ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा। ठीक है, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते वक्त हमेशा हम वोल्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि हमने किसी चीज को शॉर्ट सर्किट कर दिया और फुल वोल्टेज दे दिया तो वो जल जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, धुआं पकड़ लेगा। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते वक्त बिल्कुल भी वोल्टेज पूरा नहीं देना है। वोल्टेज कितना दे सकते हो, 5 से 10%। ठीक है, या ये देख लो करंट हमें फ्लो करवाना है कितनी, रेटेड करंट, तो रेटेड करंट कम वोल्टेज पे ही फ्लो हो जाएगी। रेटेड करंट क्या होगा, कम वोल्टेज पे ही फ्लो हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि हमने यहां से वोल्टेज दिया कि वोल्टेज हमारा कितना है, 100 वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। यहां एक रेजिस्टेंस है, ये कितने का है, 10 ओम का है। ठीक है, और ये वाला कितने का है, ये वाला रेजिस्टेंस कितने का है, 90 ओम का है। तो बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, ये दोनों प्रतिरोध का है में सीरीज पे, दोनों प्रतिरोध का है में सीरीज पे है, तो करंट कितना जाएगा बताओ। आई बराबर वोल्टेज कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस 90, कितना, अरे 1 एम्पियर आएगा ना, करंट कितना आएगा 1 एम्पियर। अब मान लो मैंने लोड हटा दिया, इसका लोड क्या कर दिया, हटा दिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या कर दिया, इसमें शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है,
अब हमने इस पे क्या कर दिया, ये लोड हटा दिया इस पे, लोड हटा दिया और इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। अब करंट आईएससी कितना हो जाएगा, अब अब करंट कौन सा होगा, आईएससी। ये वाला करंट आईएससी कितना आएगा शॉर्ट सर्किट करने पे, वोल्टेज कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना है 10, कितना आएगा 10 एम्पियर। कहाँ 1 एम्पियर करंट था, अब कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नहीं 10 एम्पियर फ्लो ना हो, 1 ही एम्पियर फ्लो हो। तो उसका तरीका क्या है, इस वोल्टेज को 100 ना करके क्या कर दो, 10 कर दो। कितना कर दो, 10 कर दो। जब इसको 10 कर दोगे तो अब करंट कितनी एम्पियर आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। तो 1 एम्पियर उसकी रेटेड करंट थी, तो हम 10 एम्पियर उस पर फ्लो करवाएंगे तो जल जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए हमने क्या किया, वोल्टेज को रिड्यूस्ड किया। ठीक है, वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कितने परसेंट रिड्यूस कर दिया, 90% वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो 10 बचा। तो इसी तरीके से हम जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ना, तो वोल्टेज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं वोल्टेज की वैल्यू। और वोल्टेज की वैल्यू कम करके हम कितना वोल्टेज लेते हैं, 5 से 10%। ठीक है, इसलिए जो आयरन लॉस होता है ना, वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो आयरन लॉस इसमें कम होगा ना, लगभग ना के बराबर होगा। इसमें सिर्फ कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस। डब्ल्यू क्या पड़ेगा, कॉपर लॉस पड़ेगा। डब्ल्यू क्या पड़ेगा, कॉपर लॉस पड़ेगा। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर कितना होगा, आई एस सी का स्क्वायर और आर एस सी। ठीक है, तो आर एस सी बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू का डिवाइड बाई आई एस सी का स्क्वायर। ठीक है, जेड एस सी निकल आएगा, जेड एस सी बराबर हो जाएगा वी एस सी डिवाइड बाई आई एस सी। जेड एस सी आ जाएगा, जेड एस सी आने के बाद हम एक्स एस सी निकाल सकते हैं। एक्स एस सी बराबर होगा जेड एस सी का स्क्वायर माइनस आर एस सी का स्क्वायर। ठीक है, जेड इंपिडेंस है, शॉर्ट सर्किट इंपिडेंस, ये रिएक्टेंस। ठीक है, अब देखो अभी अभी तक हम जो हमने पढ़ा था उसमें हमने R1 R2 पढ़ा था, लेकिन जब हमने टेस्टिंग करी तो रेजिस्टेंस निकल के आया कितना, RSC। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये कहा था कि रेजिस्टेंस जो प्राइमरी वाइंडिंग का होता है वो कितना होता है, R1। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, R1। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का कितना होता है, R2। लेकिन जब हमने टेस्टिंग करी तो नो लोड पे तो ठीक था, एक ही रेजिस्टेंस निकला था। लेकिन जब हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया तो R1 R2 नहीं निकला, क्या निकल के आया, RSC निकल के आया। अब वो RSC है क्या, तो वो RSC टोटल प्रतिरोध है, R1 और R2 दोनों का प्रतिरोध है। ठीक है, अब R1 तो ठीक है, ये R2 क्या हो गया, कहां आ गया, इधर साइड आ गया और दोनों जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो RSC जो निकल के आता है ना, वो रिफर्ड रेजिस्टेंस निकल के आता है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का। अरे इसमें भी लिखा था ना मैंने, हैक होने लगा क्या बोर्ड, इतनी गर्मी भी नहीं है। पूरा ब्लैंक ही हो गया। ये तो नो लोड वाला था, शॉर्ट सर्किट वाला उधर लिखे थे ना।
चौथा वाला पूरा ब्लैंक ही हो गया। चलो क्लास रिकॉर्ड हो गई, इससे लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था ना, एक लिखा था RSC, तो RSC होगा ना, वो R1 भी होगा प्लस R2 भी होगा, लेकिन हो सकता है वो प्राइमरी साइड आ गया हो, ठीक है। वो हो सकता है कि R1 सेकेंडरी साइड चला गया हो, ठीक है। तो हो सकता है K² R1 प्लस R2 हो, ठीक है, या कितना हो R1 प्लस R2 बाई K² हो, ठीक है। तो ये होगा रिफर टू प्राइमरी साइड, रिफर टू प्राइमरी, और ये होगा रेफर टू सेकेंडरी। तो इसमें जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो रेफर्ड रेजिस्टेंस निकल के आता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों का, ठीक है। प्राइमरी का भी रेफर्ड होके निकल के आएगा और सेकेंडरी का भी रेफर्ड होके निकल के आएगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध निकल के आता है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का निकलेगा कि सेकेंडरी का निकलेगा, दोनों का क्या होगा, सम होके निकलेगा, ठीक है। प्राइमरी का भी सेकेंड, जैसे यहां पर देखो सिर्फ क्या आया था, RI आया था, ठीक है, एक ही RI था। वहां पे जब हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग से कैलकुलेशन करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी के दोनों का प्लस होके निकलता है, ठीक है। फिर हम चाहें तो दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसका तरीका ये है कि जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग से जो कैलकुलेशन होगा उसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों का होगा, ठीक है। अब एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई एग्जाम के हिसाब से हम अगर पूछें कि हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है OC, इसका मतलब होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट जो है इससे क्या निकालते हैं, तो इससे क्या निकालते हैं, आयरन लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या निकालते हैं, आयरन लॉस। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस। क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, लोड पर। लोड पर निर्भर करता है, यह लोड पर निर्भर नहीं करता, यह लोड पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड चेंज करोगे ना तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन आयरन लॉस चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉपर लॉस चेंज हो जाएगा लेकिन आयरन लॉस चेंज नहीं होगा। कितने वॉट लोड पे होगा उतना ही वॉट फुल लोड पे होगा, उतना ही नो लोड पे होगा, हर जगह कॉपर लॉस आयरन लॉस सेम रहेगा, लेकिन कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, लोड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हम अगर निकालें कि कॉपर लॉस निकालेंगे कैसे, जैसे आयरन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। कॉपर लॉस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तो कॉपर लॉस में सबसे पहले जब कॉपर लॉस आपको निकालना हो तो कॉपर लॉस बराबर होगा x² इंटू कॉपर लॉस किस पे, फुल लोड पे। x² इंटू कॉपर लॉस कहां पे, फुल लोड पे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लेके हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि यदि फुल लोड पर कॉपर लॉस 100 वॉट है, कितना है फुल लोड पर 100 वॉट है, तो आधे लोड पर कितना होगा, हाफ लोड पर कितना होगा, तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, फुल लोड पर कितना है 100 वॉट है, फुल लोड पर कितना है 100 वॉट है, तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा है, 50 नहीं होगा, ठीक है, यही गलती, क्योंकि कॉपर लॉस ना स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब देखो हम कॉपर लॉस निकाल रहे हैं, एक्स क्या बताता है, लोड, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोड कितना कर दिया, हाफ, तो x कितना हो जाएगा, हाफ, x कितना हो जाएगा, हाफ। तो
एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, यानी 1/2 का स्क्वायर। और फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना है, 100 है, तो 1/, कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 100, तो कितना आ जाएगा, 25 वॉट। ये बड़े बड़े से न्यूमेरिकल नहीं बनते, ठीक है। बीटेक कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं बनते न्यूमेरिकल, ठीक है। एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो अगर उल्टा पूछ दे कि हाफ लोड पे कॉपर लॉस इतना है, फुल लोड पे कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया यहां पे, यदि हाफ लोड पर कॉपर लॉस 100 वॉट है तो फुल लोड पर कितना होगा, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, फुल लोड पर कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें कॉपर लॉस निकालना हो तो कॉपर लॉस बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर किसका, फुल लोड का, किसका, फुल लोड का, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमें फुल लोड का निकालना है, कॉपर लॉस फुल लोड का निकालना है, तो डब्ल्यू सी यू डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक्स कितना है, हाफ लोड का दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो कितना हो जाएगा, कॉपर लॉस कितना है, 100 डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 4 से, तो 400 वॉट हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है, ठीक है। किसके रूप में बढ़ता है, स्क्वायर के रूप में बढ़ता है, समझ आया, किस फॉर्म में बढ़ता है, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है। ये स्कैन कर लो, स्कैन करके देखो सही आ रहा है कि नहीं, तो फिर वो पेज तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा, वीडियो डलवा देंगे, तो वीडियो देख रहे हो ना, सारे आ रहे होंगे उस